योजना आयोग के बारे में बताते हैं, ठीक ना। आराम से देखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर दोबारा तो पूछ लेना, ठीक है। योजना आयोग, ठीक ना। चैप्टर के नाम क्या था बताओ? नियोजित विकास में राजनीति, ठीक ना। तो इस चीज में क्या था कि योजना आयोग सबसे पहला, ठीक है। तो योजना आयोग क्या है ना। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था बताओ? तो योजना आयोग का एकदम यहाँ देखेगी ना साहब, देखो पीछे से सब यही बात समझ में आ जाएगा, घर जाके जरूरत नहीं है, ठीक ना। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था योजना आयोग? 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था। अब इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। जो प्रधानमंत्री रहते हैं ना वही इसका पदेन अध्यक्ष रहते हैं। बताओ योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं बोलो? प्रधानमंत्री। तो समझ में आ रहा है जी? जी सर। हाँ जी सर। ठीक, देखो उसके बाद हम तुमको बताते कि योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब जो हम बताए थे कि इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो पदेन प्रथम प्रधानमंत्री जो रहेगा वही ना प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होगा। समझ गया बात के? देखो लड़का देखो इधर जी, मतलब ना ये क्या होता है और यह एक सलाहकार निकाय है जो देश के विकास के लिए क्या देता है बोलो? सुझाव देता है। ये बताता है कि देश का विकास जो है ना वो किस स्तर से कर पाएगा, किस तरह से कर पाएगा, ठीक ना। और हम तुमको बता दिए कि इसके प्रथम अध्यक्ष जो पदेन अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा। बताओ मतलब योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और इसमें क्या हुआ था? तीसरे पंचवर्षीय योजना के मॉडल को स्वीकृत प्रदान किया था। मतलब जानता है ये जो योजना आयोग है ना इसमें ये लोग सब मिलकर योजना आयोग को एक बड़ा स्वीकृत प्रदान कर दिया गया था। जो धीरे धीरे करते करते कौन ले लिया था इसको? सोवियत संघ अपने में मिला लिया था, मतलब ले लिया था, ठीक ना। अब तुम लोग के पता होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 1951 से लेकर 1956 तक। 1951 से लेके 56 तक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1961। देखो हर एक साल पंचवर्षीय योजना निकालता है, समझ गया ना। बीच में एक बार नहीं होता तो उसको अवकाश मतलब किया जाता है, ठीक ना। अवकाश बोलते हैं उसको, अवकाश योजना, समझ गया। इस तरीके से बोलते हैं, मतलब ना कि देखो अगर याद रखेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 1961 है ना। अब अगर तीसरी देखेगा तो तीसरी 1961 से लेके 66। देखना समय कहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद चौथी में 1959 से 74। अब बताओ पांचवी में 1974 से 78 ना। अब देखो फिर छठी 85, सातवीं 1985 से 8वीं 9वीं 1997 से 2002 और 10वीं 2007, 11वीं 12वीं 17। ऐसे आगे करके तुमको 13वीं 14वीं पंचवर्षीय योजना आते रहेगा। अब इतना सारा 5 साल पंचवर्षीय योजना का काम होता है कि 5 साल के लिए। और इसको क्या 5 वर्ष में क्या क्या कर देना चाहिए, समझ गया। किस पर ज्यादा मतलब कृषि पर बढ़ावा देना है, उद्योग पर बढ़ावा, मतलब इस तरीका से बढ़ावा देना है, किस पर बढ़ावा देना है। तो 5 साल का जैसे तुम लोग कैसे टारगेट रहता है कि हमने के एकदम रूटीन नहीं बनाता है। हम तुम लोग पढ़ता है ना रूटीन बना बना के कि 3 से 4 बजे मैथ पढ़वा, ज्योग्राफी, ऐसे करके वैसा ही टारगेट एक 5 साल तक बनाता है। जैसे हर चीज का सिलेबस 12th पढ़ रहा है तो 12th का भी तुम लोग का 2 साल का सिलेबस होता है। समझ गया बात के? नहीं
समझ गया, इस तरीका से तुमको होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या करता है बोलो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था बोलो? 2012 से 2017। कितना दूर तक कोई दिक्कत है? इधर वाला बात समझ गया। अब एगो हम बात और लिखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना था तो ओकरा में का काम था, समझ गया, मतलब का उद्देश्य किया गया था, का कौन कौन काम किया गया था। तो देखो इसका जो काल था हम तुमको शुरुआती दौर में बता दिए थे 1951 से 56 तक। एगो आओ याद रखना बात कि 1966 से लेकर 1959 तक के काल को हम लोग योजना अवकाश काल 69, हाँ 69 बोलते हैं बाबू। देखो मतलब ना 1966 से लेकर 1969 के काल को क्या बोलते हैं बोलो? योजना अवकाश बोलते हैं। ठीक ना। अब उसके बाद 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता था। इस समय योजना अवकाश जब बन रहा था पंचवर्षीय योजना में, तो 1966 से लेकर 1969 के काल को हम लोग योजना अवकाश काल, और 1978 से 1980 के हम लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं, रोलिंग प्लान, है ना। और 1990 से 1992 को वार्षिक योजना काल के नाम से या मतलब कहा जाता था। समझ गया बात क्या? हाँ, अभी प्रथम पंचवर्षीय जो योजना होता है एक काल हम तुमको बताए थे कि 1951 से 1956 तक। सवाल पूछता है ये, ठीक ना, देख लेना। और इसकी जो मसौदा है मतलब इसका मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना का तो कौन तैयार किए थे बताओ? एन राज। कौन राज? एन राज। समझ गया। और ये जो परियोजना था, ये परियोजना कहाँ बना था? भाखड़ा नांगल बांध पर। इस प्राथमिकता प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर ज्यादा प्राथमिकता दी थी? कृषि। समझ गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर ज्यादा प्राथमिकता दी थी? तो किस पर? कृषि पर। और कृषि पर कितना रुपया खर्च हुआ था? तो करीब 15.1%। समझ गया। कितना परसेंट बोलो? 15.1% कृषि पर खर्च किया गया था। कौन योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। समझ गया। अभी तू लोग योजना आएगा तो पेपर ऊपर में तो नहीं देख सकता है पंचवर्षीय योजना निकलता है तो, ठीक ना, कि पंचवर्षीय योजना आता है। देखो अब उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना। समझ गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो काल था 1956 से लेके 1961 तक, 1956 से लेके 61 तक। समझ गया। ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ये केकर पर सबसे ज्यादा जोर दिया था बोलो? उद्योग पर। सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया था? उद्योग पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। और उद्योग पर कितना ज्यादा खर्चा किया था बोलो? 18.5%। इसका उद्देश्य था, कुछ उद्देश्य था उद्योग पर ज्यादा जोर देना, मतलब विनिर्माण करने के लिए। समझ गया। कितना दूर तक कोई दिक्कत है? कितना दूर तक कोई दिक्कत है बताओ?